हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की एक मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह यहोवा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु, जीवन देने वाले, जीवन की रोटी, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर के परमेश्वर, महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर। हम आपके नाम की इबादत करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। आपके जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। आप सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वरों की परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। इस सुबह की भोर में हम आपके निकट और आपकी हजूरी में आते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को आप हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हम आपकी तारीफ करते कि आपने हमें सुबह की भोर में जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, और अपने हजूरी और अपने निकट में लाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे की हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू के बारे हम कवर करते पिता परमेश्वर। आपने अब तक हमें अपनी अगुवाई में हमें चलाया मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। आज के पूरे दिन को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। आपकी अगुवाई को हम अपने जीवन में मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। दया का अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत करना, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम में बताना। हम पर दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कलाम कहता है कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी, और विनती करके मैं तेरी बाण को सुनूंगा। कहा परमेश्वर, सचमुच में हम सुबह की भोर में आपके निकट में आए प्रभु जी, हमें आपकी वाणी सुनाई देती है। तू महान है प्रभु जी। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और उसके कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 47 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की बातें को सुनकर नहीं मानता है, उसे परमेश्वर क्या दोषी ठहराता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के इन वचनों में देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी भी मनुष्य को दोषी नहीं ठहराता है। हालेलुया। तो आइए हम इसके लिए एक और वचन को निकालते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 आयत को, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसकी द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर जगत को दोषी नहीं ठहराता। दूसरी बात, परमेश्वर जगत का उद्धार करने आया है। तीसरी बात, जगत में दंड की आज्ञा के लिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 आयत में लिखे, क्योंकि मनुष्य का
पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। चौथी बात, परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर के सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे एक और वचनों को देखते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय के 14 आयत। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जगत का उद्धार करने के लिए आया है। इसमें लिखा है पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 14 आयत में, हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है कि हमने परमेश्वर की ऐसी महिमा को देखा है। हम उसकी गवाही देते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 45 आयत, जिसमें लिखा है, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हालेलुया, कि परमेश्वर कहते हैं कि यह न समझो कि मैं पिता परमेश्वर के पास इस जगत में आया हूँ तो मैं तुम मनुष्यों पर अपने पिता के सामने दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला मैं नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने के लिए, हालेलुया, भटके हुए को सही राह दिखाने के लिए आया हूँ। इस जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। हर एक मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 1 अध्याय के 8 और 9 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेना। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी को भी दंड देने के लिए इस जगत में नहीं आया है, परंतु मनुष्य ही है जो परमेश्वर की सच्चाई के मार्ग से भटक कर स्वयं को दोषी ठहराकर परमेश्वर के सामने उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अपनी ही कार्यों व संसार की अभिलाषाओं में, संसार की उलझन में फंस जाता है, जिसकी कारण अनंत विनाश के दंड को अपने जीवन में चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के सामने अनंत जीवन और अनंत दंड दोनों चीज़ों को परमेश्वर रखा है, लेकिन मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को देखते हुए अपने जीवन में अनंत दंड को चुनता है। हालेलुया। मनुष्य
अपने जीवन में इतने गुनाहों में, अपराधों में डूबता है, जिसकी वजह से अपने जीवन में सही चुनाव को नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य को दोषी नहीं ठहराता है। मनुष्य स्वयं अपने आप को अपने कार्यों की वजह से दोषी ठहराता है। परमेश्वर इस जगत में उद्धार करने के लिए आया है, लेकिन मनुष्य ही है जो परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य को इस जगत में दंड नहीं देना चाहता, लेकिन मनुष्य ही है जो अपने जीवन में दंड की आज्ञाओं को चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर खोए हुए मनुष्य को ढूंढने के लिए आए, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के साथ जाना नहीं चाहता। हालेलुया। मनुष्य संसार में और उलझना चाहता है, मनुष्य संसार में खोना चाहता है। परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को पहचान कर मनुष्य संसार में और डूबना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जगत का उद्धारकर्ता के रूप में आया है, जिसे मनुष्य स्वीकार नहीं करता। यूहन्ना रचित 12 अध्याय के 48 आयत में लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की बातों को सुनकर, परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को तुच्छ समझता है, हालेलुया, और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, वह परमेश्वर को दोषी ठहराता है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने जब अंतिम दिनों में न्याय होगा, तो वह मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं की वजह से स्वयं को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय के 15 आयत, जिसमें लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी मनुष्य मानता है। पौलुस अपने आप को अपने जीवन भर में सबसे बड़ा अपराधी और सबसे बड़ा पापी समझता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़ी पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस अपने आप को मनुष्य के सामने सबसे बड़ा पापी करके स्वीकार करता है, और पौलुस परमेश्वर की गवाही देता है कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि मसीह अपनी पूरी सहनशीलता मुझ पर दिखाए। हालेलुया। जो अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श का कारण बन जाऊंगा। जैसे मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर दया की, मुझ पर करुणा की, और परमेश्वर ने मुझे अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया, ताकि मैं इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए एक आदर्श का कारण बन जाऊं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मुझको चुना है, वैसे ही परमेश्वर हर एक मनुष्य को, हर एक लोगों को चुनता है। हालेलुया। लेकिन हम उन चुने हुए चीज़ को हम पहचान नहीं पाते। हालेलुया। और
यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 40 आयत में कहते, क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर मनुष्य अनंत जीवन को पाए। हम इन अध्याय में इसी बातों को देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर की बातों को जो मनुष्य सुनते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की बातों को सुनकर मानते हैं, परमेश्वर उसे अनंत जीवन को देता है। और जो लोग परमेश्वर की बातें को सुनकर नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञा में, विधि में, उनकी नियम में नहीं चलते, परमेश्वर उस मनुष्य को दोषी नहीं ठहराता है। लेकिन परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि, परमेश्वर खुदावन की यही इच्छा है कि अनंत जीवन हर एक मनुष्य को दे। लेकिन मनुष्य ही है जो अपने जीवन में परमेश्वर से अनंत जीवन को लेना नहीं चाहता। मनुष्य अपने जीवन में अनंत दंड की आज्ञाओं को लेता है, अपने जीवन में एक ऐसे चुनाव को ग्रहण करता है जिसका केवल विनाश ही है, जिसका केवल मृत्यु ही है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी यह नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके संतान मृत्यु की ओर जाए, अनंत दंड की, विनाश की ओर जाए। हालेलुया। परमेश्वर तो यही चाहता है और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर एक अच्छा जीवन को दे, अनंत जीवन को दे, महिमामय जीवन को दे। हम इस पूरे वचन में आज इसी बातों को देखते हैं और सीखते हैं कि परमेश्वर इस जगत में हमें दंड देने के लिए नहीं आया, वरन परमेश्वर इस जगत में हमको उद्धार देने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते, आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर, और हम पर यीशु मसीह दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने आज के वचनों के द्वारा सीखा है मेरे प्यार प्रभु जी कि आप इस जगत में किसी भी मनुष्य को दंड देने के लिए नहीं आए, लेकिन आप राजा इस जगत में हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर की अनंत जीवन को देने के लिए आए। मेरे प्यारे प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते जो आपके सत्य वचन को, सत्य नाम को जानकर खुदावन आपसे भटक चुके प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तूने साउल को मन, हृदय को परिवर्तन करके अपने महिमा के लिए चुना, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में वही अद्भुत कार्य को यीशु मसीह के नाम में होने दे। पिता परमेश्वर, हर एक उलझाने वाली, हर एक भरमाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम दूर करते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को यहोवा परमेश्वर आपके लहू की बाड़ में हम बांध देते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम विफल करते। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी कि
आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों मुसीबतों से बचाया प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। पिता परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, आपके लहू के बारे हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आज हम आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते। पिता परमेश्वर, आज हमें हर एक बातों के लिए खुदावन आप हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आज के दिन में हम आपके नाम की महिमा को करना चाहते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, आज आने जाने में हर एक भाई बहनों की सहायता, मदद करना प्रभु जी। आपने भजन संहिता 121 अध्याय और 91 अध्याय में आप खुदावन आने जाने में आप हमारी सहायता, मदद करने के लिए जो वादे के प्रभु जी, जो वचन लिखे प्रभु जी, उन सारे वचनों को हमारे जीवन में पूरी कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे मार्गों में अगुवाई कर प्रभु जी। आपकी स्वर्ग दूतों की पहराव को हर एक भाई बहनों के आने जाने में, वाहनों में, गाड़ियों में यीशु मसीह के नाम से हम लगाते। परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा को, दया कर, अनुग्रह कर। आप सच्चे परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता हो, आपके जैसा कोई है नहीं, तो महान है प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उन सभी रिक्वेस्टों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो भाई बहन बीमार है, उन सभी के लिए दुआ करते प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को छू ले मेरे प्यार प्रभु जी, और एक एक लोगों के जीवन में चंगाई के सामर्थ्य को मांगते। आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़ी किए जाए। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में हैं, निराशा में है प्रभु जी, आपने हर एक मनुष्य की चिंताओं को, बोझ को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन से चिंताएं, निराशा दूर हो चुकी है। आपके नाम की महिमा को चाहते पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों की कार्यों में आपकी सफलताओं को, आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की हर एक रुके हुई काम काज यीशु के नाम से होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक असंभव काम आज संभव में बदल जाए। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को आपने जीवित किया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में जो रुके हुए काम है प्रभु, जो सारे कार्य बनने पाए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर हर एक असंभव कार्य को संभव में बदलने वाला है। इसके लिए हम उस खुदावन की तारीफ करते और हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में हम आपके नाम की महिमा को, आशीष को, बरकतों को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर मेरे प्यार प्रभु जी। तू महान है, तू जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई है नहीं, तू सच्चा परमेश्वर। हम आपकी इबादत करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके अद्भुत नाम की महिमा को मांगते, आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। जो भाई बहन विश्वास के साथ लगातार हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को देते प्रभु जी, उन पर आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। सारे विनतियों को, निवेदनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक के जीवन में सुधि लीजिए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान है, तेरे जैसा कोई है नहीं। हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया।